Hello bachcho, let's read this question. Which of the following statement is true? Students, this question is from line spectrum series. For that, please note the key concept of this question. That is, electrons, after absorbing some energy, after absorbing some energy, jumps onto higher energy level to regain its stability. It emits photons and then it jumps back to lower energy level. So students, let's see what actually happens. Let's suppose this is the atom, this is an electron which is present in some lower orbit. Now after absorbing some energy from, let's say, electromagnetic radiation, ये jump कर जाता है higher orbit में, and then to regain its stability it jumps back to lower orbits. एंड इस समय ये एक फोटोन एमिट करती है जिसकी एनर्जी म्यू होती है. इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन एज एच सी अपॉन लैम्डा. और यहाँ से हमें अलग अलग लैम्डा की लाइट वेव्स मिलती है. पिक्चोरियली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 5 6. This is n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5 and n equals to 6. So students, अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते हैं तो ये कहलाती है लाइमन सीरीज. दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. और अगर हायर ऑर्बिट से अगर ये सेकेंड लेवल पर जंप करती है, लेट्स से इन दिस फैशन, so this is called Balmer series. इन दी सेम फैशन अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में जंप करती है तो दिस इज कॉल्ड पास्चन सीरीज. And from higher to n equals to 4, this is called bracket series. And from higher to n equals to 5, this is called fund series. So इस पिक्चर को हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं. और जहां पर लाइमन सीरीज की अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हायर ट्रांजिशन से फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, दिस विल करस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन. The lambda of Balmer series will come in visible region. और ये lambda हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिटल ऑर्बिट्स and then substituting this value and substituting h and c, we will get the value of lambda. पास्चन सीरीज के लिए जो लैम्डा की वैल्यू आती है ये आती है इंफ्रारेड रीजन में. ब्रैकेट फंड सीरीज, इन सब की जो वेवलेंथ आती है ये आती है इंफ्रारेड रीजन में.
नाउ हम इस सिचुएशन में है कि इस क्वेश्चन को आंसर कर सके। फर्स्ट ऑप्शन सेज लाइमन सीरीज इज ए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। नो स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब जो उस वेवलेंथ की कंप्लीट रेंज है, जैसे यूवी रेज 350 नैनोमीटर के नीचे इसकी वेवलेंथ आती है। बट हमने देखा कि लाइमन सीरीज में तो कुछ स्पेसिफिक लाइन्स ही आएंगी जिसकी वेवलेंथ इस रेंज के बीच में होगी, कुछ स्पेसिफिक लाइन्स मिलेंगी, बट सारे वेवलेंथ के रेंज को ये कवर नहीं कर पाएगा। सो इट वोंट बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बल्कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है जहां पर कुछ वेवलेंथ्स ही ऐसे आएंगे ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर होंगे, ना कि सारे वेवलेंथ्स। नाउ लेट्स टेक ऑप्शन, दिस ऑप्शन ए इज रॉन्ग, लेट्स टेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी says Paschen series is a line spectrum in infrared. So this says Paschen series is a line spectrum in infrared. Correct है? B option is correct. Let's take option C. The Balmer series is a line spectrum in UV rays. No, Balmer series is in visible region. Option D says that spectral series formula can be derived from Rutherford model. No students, its formula can be derived from Bohr's model. So the only correct option of this question is option B. I hope आपको ये concept समझ आए students. Thank you.